हेलो वृश्चिक राशि। आज मैं आपकी 21 से 30 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें हम आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखेंगे एंड आपके रिलेशनशिप का जो भी स्थिति रहने वाली है उसको भी देखेंगे एंड फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस, एडवाइस, इन सभी को देखेंगे। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जनरल प्रेडिक्शन है, तो जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतनी ही बातों को रखिएगा, बाकी किसी और स्कॉर्पियो के लिए छोड़ दीजिएगा। एग्जॉशन कंप्लीशन का कार्ड है और देखिए नथिंगनेस, इसका मतलब अभी देखेंगे आगे। और इसके ठीक नीचे है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड, पेशेंस। बहुत बहुत डीप मीनिंग है इन कार्ड्स के। जो भी ये 3-4 कार्ड्स मैंने देखे, मतलब कि आपकी रीडिंग भी लिब्रा की तरह बहुत पावरफुल और हार्ट टचिंग होने वाली है। देखेंगे। बाकी एग्जॉशन है, मतलब कि जिस भी बात को लेके आप चिंतित है, कुछ लोगों के लिए तो ये बात रहेगी, ये सजेशन मेरी तरफ से यहाँ पे रहेगा एक एडवाइस के तौर पे, कि कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा नथिंगनेस का कार्ड आया है इसके नीचे, ठीक है। 5 नंबर है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दर्शा रहा है बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस। अब कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर भी करने पड़ेंगे और कुछ चेंजेस क्रॉस वॉचर्स, स्कॉर्पियो के जो पार्टनर है, उनको भी करना पड़ेगा। अब वो पुराने पैटर्न्स, पुरानी बातें काम नहीं आने वाली। अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ गई है तो ठीक है, थोड़ा सा ठहराव आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम हाथ पैर चलाते रहे। मतलब कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तरकीब, कुछ ना कुछ तरीका निकाले जा रहे हैं, तो जल्दी आपके पक्ष में सारी स्थिति आ जाए। आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक बार और किसी रीडिंग में बोला था, कि अपना बुरे समय में आपको एफर्ट्स करने चाहिए। ये नहीं कि हम थक के बैठ गए कि अब जो होगा भगवान करेगा। भगवान तो करेंगे ही करेंगे, भगवान तो करेंगे ही करेंगे जो उन्हें करना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, अपने कनेक्शन के ऊपर वर्क कर सकते हैं, लेकिन डेस्परेट नहीं होना है कि अभी चाहिए, अभी होना चाहिए, ठीक है, इतना इंतज़ार मैं नहीं कर सकती, लाइक दैट। मैं ये कहने का, मेरे कहने का ये मतलब है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, लेकिन आप जिसे कहते हैं ना कि इस कार्ड को लास्ट तक ध्यान में रखिएगा। ये बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक, ओके। इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब नो थिंगनेस को भी यहाँ पे अलग किया हुआ है। मतलब कि काफ़ी सारी बातें ऐसी चल रही है वृश्चिक राशि कनेक्शन में, जिसका शायद कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जिसे कहते हैं कि महत्वहीन और बिना वजह के शक, एक मिस्टीरियस थिंग, पेशेंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ एक जना कभी करता है तो दूसरा जना उस मूड में नहीं होता, फिर जब दूसरा पर्सन कर रहा है तो हम उस मूड में नहीं है। ईगो क्लैशेस होना, गुस्सा होना, अपनी ना बात मानने पे अपनी बात को ही ऊपर रखना, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। डेस्परेट तो बहुत ज़्यादा कि रिज़ल्ट अभी चाहिए, अभी कभी नहीं होता है। इवन जब हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, सबसे पहले ही हमें रिज़ल्ट के प्रति अपने ऑब्सेसिवनेस को छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, और आपने बाकी, आप अगर बहुत लंबे समय से टैरो रीडिंग्स देखते हैं और भी, तो वहाँ पर भी आपने सुना होगा स्कॉर्पियोस की, जब तक हम कोई अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, अफर्मेशन क्या, मैनिफेस्टेशन का ही एक हिस्सा होता है। हम वो बात बोल रहे हैं प्रेजेंट में जो हम अपने जीवन में चाहते हैं अट्रैक्ट करना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये नहीं कि मैं 21 दिन तक की टेक्निक लगाऊंगा, टेक्निक यूज़ करूँगी तो वो चीज़ें फलित हो जाएंगी। ये गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई भी आदत 21 दिन लगते हैं उसे अलाइन होने में। फिर भी उसमें क्या इम्पोर्टेंट रहता है, आपकी शिद्दत, कि आप कितना शिद्दत से चाहते हैं उस चीज़ को। लेकिन आप ये सोचेंगे ना कि मैंने यहाँ से 21 दिन का, 45 डेज़ का टारगेट सेट किया था, अब वो काम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात से बिल्कुल आप जैसे भी जिसने भी अगर कहा हो, गलत कहा है। लेकिन हम अगर किसी बात के पीछे, किसी पर्सन के पीछे, किसी सिचुएशन के पीछे
स्टक एनर्जी है हमारी, प्लस साथ में ऑब्सेस्ड है कि हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक 21 दिन में काम कर जाएगी। नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको एक तो प्रेजेंट में उस बात को सोचना पड़ेगा कि वो हो गया है। लाइक हम अगर सेपरेट रह रहे हैं, हम अब एक साथ हैं, डेली उसे विजुलाइज कीजिए, हम एक साथ ही है, और तनिक भर भी उसमें नेगेटिवनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं मैटर करता वो क्या सोच रही है, वो क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ किंतु परंतु आएगा ना, मतलब आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है, आप कमज़ोर है, आपकी थॉट्स कमज़ोर है। ठीक है, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर के साथ को, अपने हैप्पी मैरिड लाइफ को, अपने हैप्पी लव लाइफ को, तो सबसे पहले आपको ऑब्सेसिवनेस को त्याग करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे ही होंगी, कोशिश करिए, आज से कीजिए, अभी से कीजिए, जब ये वीडियो आपके सामने आई है तभी रिज़ल्ट मिलेंगे, अदरवाइज़ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, नथिंगनेस बहुत कुछ शो कर रहा है किसी किसी के मामले में। अब यहाँ पे मैं अलग अलग, जैसे कि कलेक्टिव रीडिंग है ये स्कॉर्पियोज़ की, बहुत सारे स्कॉर्पियो व्यूअर्स हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही है, किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। ठीक है, कोई दो रिलेशनशिप में है, कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, किसी की शादी की कमिटमेंट रुकी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि होती हैं आमतौर पे एक रिश्ते पे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, ब्लैक हो चुके हैं अंदर से। ठीक है, अब किसी के लिए रहेगा कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच भर चुकी है, या आपके साथ भी हो सकता है, आपके क्रॉस वॉचर के साथ, मतलब आप जिससे भी डीलिंग कर रहे हैं उसके साथ भी रह सकती है। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी को भी दिखा रहा है कि आपके आसपास या आपके रिश्ते पे कोई नज़र दोष, या हो सकता है ब्लैक मैजिक का भी कोई सीन रहा हो। ठीक है, तो नकारात्मक भरी ऊर्जा यहाँ पे दिखा रही है। तो बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आने की उम्मीद है, लेकिन वो किसे करना पड़ेगा, आपको खुद को। आपको खुद को क्या करना है, अपने आप को इतना पॉजिटिव ऑरा में, इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा में आपको लाना है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वो पूरा हो जाए। क्योंकि पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है, देखिए, वृश्चिक राशि मैनिफेस्टेशन का। यस, द स्टार का कार्ड क्या दिखाता है कि आप कोई विश कर रहे हैं, आप भगवान को, ईश्वर को, यूनिवर्स को लगातार अपने प्रेयर्स भेज रहे हैं कि मेरे को ये मिल जाए, मेरी ये सिचुएशन ठीक हो जाए, मेरे हक में कर दीजिए, माफ़ी मांग रहे हैं अपने कर्मा की। जो भी है, सब वृश्चिक राशि के जीवन में अलग अलग सिनेरियो चल रहा होगा, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। आप बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर चुके हैं। पास्ट में आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रही है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दिखा रहा है। अब आपको कहा जाए, अब आपका काम करियर तो सही चल रहा है। ठीक है, स्लोली, बट अगर आप बहुत लंबे समय से जॉबलेस थे, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत मेहनत की है आपने, अभी भी निरंतर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही है कि मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होगी जब आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पे तभी हावी होती है जब आप फिज़िकली वीक होते हैं और मेंटली वीक होते हैं, और वहीं पे आपके ऑरा नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव कोई एनर्जी होती है हमारे आसपास, कोई कुछ कर रहा होता है, तभी वो चीज़ें वर्क करती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार, आप सोच रहे होंगे कि मैं नेगेटिव वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज देखिए दोनों कार्ड ही ऐसे आए, एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप, एग्जॉस्ट हो चुकी है ये रिलेशनशिप में, एग्जॉशन इतना बढ़ चुका है ना। तो 9 नंबर का कार्ड आया है, और 9 नंबर का कार्ड मतलब यही है कि एंड ऑफ साइकिल, एक साइकिल ख़त्म होने का टाइम आ गया है। लास्ट में है आपके यहाँ पे द सन कार्ड। द सन का कार्ड यही दिखाता है पॉजिटिविटी आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगी, लेकिन ये मेजर आर्काना का कार्ड है, और मेजर आर्काना का कार्ड हमेशा यही बताता है किसी किसी स्कॉर्पियो के लाइफ में तो इस 21 से 30 अप्रैल के बीच में ही काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, योग बनना स्टार्ट हो जाएगा, और किसी किसी को लंबा समय लगेगा। जो भी इस समय अपने जीवन में उन नकारात्मक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, उनको लंबा समय लगेगा। क्लियर एंड कट बात है कि उनको लंबा समय लगेगा। लेकिन जिन्होंने भी 19 हफ्ते पहले से, ठीक है, 19 हफ्ते पहले से 4-5 महीने से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, वर्क करना कैसा कह रही हूँ मैं यहाँ पे कि आप ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे, गो विद द फ्लो चल रहे हैं। जिनको पता है कि जस्ट अभी वृश्चिक राशि की ढैया ख़त्म हुई है, तो देखिए जब भी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उसको समय ज़्यादा लगता है, और नेगेटिव चीज़ हम
जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि आप देखिएगा, अगर आप एक दिन लेट उठेंगे ना, आपका अगला दिन मन करेगा कि हम लेट ही उठे। होता है कि नहीं होता? बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो बच्चे 9-9 10 बजे तक उठते हैं, उनका फिर मन नहीं करता कि सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठे। तो क्या है ये चीज़? पॉजिटिव चीज़ को अपनाने में समय लगता है ना, अपना हम लेते हैं, लेकिन वही है कि काम ना करते हैं और थोड़े दिन की छुट्टियां पड़ जाती और ये हो जाता वो हो जाता। तो यही चीज़ है, मैंने तभी आपको कहा कि सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ये सूर्य की ऊर्जा आपके लाइफ में ज़रूर आएगी, लेकिन आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत बिग नो का आंसर आ रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा थॉट प्रोसेस, आपका कह लीजिए, आपके पार्टनर का कह लीजिए, ठीक है, तो चीज़ें अलाइन होने में भी उतना ही लंबा समय ले लेगी। नो डाउट सन की ऊर्जा तो आपके लाइफ में आना चाहती है, लेकिन ब्लॉकेजेस है, इसी वजह से वो मतलब कि रास्ता ब्लॉक हो रहा है। तो मैंने वही कहा है आपको वृश्चिक राशि कि अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, आपको इन्हीं दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो अभी से कोशिश स्टार्ट कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद, आप डेफिनेटली देखना 19 हफ्ते में आपके रिलेशनशिप में ज़रूर चेंज आएगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठेगा 19 हफ्ते ही क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि कहा 10 सन कार्ड, 10 सन कार्ड है मेजर आर्काना का कार्ड, और मतलब कि बड़े बड़े इवेंट को शो करता है, बड़े बड़े इवेंट को शो करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। कि जो अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करेंगे, अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक को ठीक उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से करना चाहिए, प्रेजेंट में सब कुछ सोचेंगे, तो ज़रूर आपके आने वाले समय में फन एंड जॉय के साथ आप अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, मैरिड है अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ बिल्कुल एक साथ रह के अच्छा एक टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहे हैं मेरे को। सब कुछ सही हो जाएगा, ज़रूर सक्सेसफुल होंगी आपकी मनोकामनाएं। क्योंकि 10 स्टार कार्ड है, ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है। यहाँ पे है बीच में 8 नंबर का कार्ड आया है जो कि शनि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, कि एक ही लूप चला जा रहा है। एक बार कोशिश की, ठीक है, फिर कुछ दिन सही रहा, फिर वही चीज़ें हुई, इसीलिए कहा जा रहा है कि सब कुछ ब्लैक पड़ जा रहा है, मतलब कि फिर से सब शून्य हो जा रहा है, फिर से सब एंड की तरफ चला जा रहा है। मतलब थोड़े दिन सही होता है, फिर थोड़े दिन फिर गड़बड़ा जाता है। तो ये, और आपको अपने थॉट प्रोसेस पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि फ्यूचर का अधिक नहीं सोचना है, पास्ट का अधिक नहीं सोचना है, प्रेजेंट में जिए। ओके, अगर आपका फाइनेंशियल साइड भी अगर इससे अफेक्टेड हो रहा है ना आपके रिलेशनशिप से की वजह से, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा ध्यान अपना रिश्ते से हटा के आप अपने करियर पे ध्यान दें। और अगर कोई हॉबीज़ करते हैं, कुछ भी आपको करना पसंद है अपने काम के अलावा, तो आप कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते, नहीं करने का मन करता, तो सिंपली चीज़ है, मंदिर में बैठिए, पार्क में घूमिए, जिन लोगों से बातचीत करना पसंद है, रिश्ते के बारे में छोड़ के किसी भी बारे में बातचीत करिए, क्योंकि फिर वही है ना, वही बातें करेंगे, फिर वही चीज़ें याद आएंगी। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और पॉजिटिव रहिए। ये देखिए यहाँ पे नीचे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, यही दर्शाता है। 6 नंबर का कार्ड है, वीनस को शो करता है, लग्जरी को शो करता है, स्टेबिलिटी को शो करता है। यही दिखाता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों को करने पड़ेंगे, तभी आगे रिश्ता बढ़ सकता है, नहीं तो भाई दिक्कत है। पेशेंस का कार्ड आया है इसके ठीक नीचे, कि मतलब अभी ना इमोशंस आपके और आपके पार्टनर के ना बहुत इम्बैलेंस है। क्यों बताया मैंने ये? देखिए, चांद है, ये मून है, ये ऊपर एक लेडी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इमोशंस कैसे हो रहे हैं, कभी तो फुल मून की तरह, कभी इसकी तरह, कभी बिल्कुल ब्लैक पड़ जा रहा है। तो ये सब यही इंडिकेट कर रहा है कि दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग्स चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। कभी आपका मूड सही होता है तो उनका मूड सही नहीं होता, कभी उनका मूड सही होता है तो आपका मूड सही नहीं होता। ये सारी बातें हैं। इन दिनों ना आपको कोई गुरु के रूप में भी मिल सकता है, यस, जिसकी गाइडेंस को फॉलो करके आप मुझे सही मतलब डिसीजन मेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वही है, एट द एंड तो मैं वृश्चिक राशि यही बोलूँगी, काम आपको खुद पे खुद ही करना पड़ेगा। कोई आपको सलाह ही दे सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। 17 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 8, 19, 9,
9 नंबर बार बार आ रहे हैं, मीन्स कुछ तो यहाँ पे ख़त्म करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ ख़त्म होता देख भी रही हूँ मैं यहाँ पे। साइन है एक्वेरियस, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो। सितंबर का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी किसी वृश्चिक राशि के लिए। और हाँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति और समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी प्रकार से अगर आप स्कॉर्पियोज है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यस, देखिए सबसे पहले ही आपके पार्टनर के एनर्जीज में क्या कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। करियर लाइफ में और आपके बीच में बहुत ज़्यादा जगल करते दिख रहे हैं। रिश्ता तो संभालना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंसिस की वजह से रिश्ते नहीं संभाल पा रहे, मीन्स की बैलेंस करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो नहीं कर पा रहे। और किसी किसी के लिए ये भी रहेगा कि हाँ, आप शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। किसी किसी मामले में फादर फिगर की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है और सामाजिक इन्वॉल्वमेंट भी बहुत है और खुद की मानसिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन और डिसएग्रीमेंट को शो करता है 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी तरह का असंतुष्टि इस रिश्ते से, किसी तरह की असंतुष्टि इस कनेक्शन से आपसे मुझे दिख रहा है। हाँ, रिश्ते में टेंशन का दिन के दिन बढ़ते चले जाना, ये सब भी। आप ठीक तो बहुत कुछ करना चाहते हैं स्कॉर्पियोज, लेकिन वही है कि पर्सन इस समय कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि नथिंगनेस का कार्ड किसी किसी के लिए तो यही संदेश लेके आया है कि किसी किसी का रिश्ता शायद बिल्कुल एंड की तरफ है। टुगेदरनेस का कार्ड यही बताता है। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर, अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल है या नहीं है, तो यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल है, लेकिन वो आपको प्रूफ नहीं करेंगे। टुगेदरनेस आपके साथ होना चाहते हैं, लेकिन वही है कि पुराने पलों को ज़्यादा महसूस करते हैं कि उस तरीके का स्पार्क चाहिए इस रिश्ते में। न्यू रिलेशनशिप है तो इन दिनों आप मतलब महसूस कर पाएंगे कि आपके पार्टनर बार बार आपको मिलने के लिए या फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैसेजेस के लिए कोई ना कोई बात का बहाना बना के आपको मैसेजेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्लोज आना चाहते हैं। ट्रैवल करते भी दिख रहे हैं आप मेरे को। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है, तो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है शायद आपका, एक शहर से दूसरे शहर या फिर आउट ऑफ इंडिया का भी सीन रह सकता है यहाँ पे। इन दिनों नो कांटेक्ट में भी, जिसे कहते हैं ना इन एंड आउट की स्थिति चल रही हो पास्ट में, तो बिना बोले जिसे कहते हैं ना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, घोस्टिंग की। तो धोखेबाज ये नहीं है, लेकिन किसी मजबूरी के चलते ये चुप है इस टाइम पे। देखिए मैनिफेस्टेशन और विशेष अफर्मेशंस आपके पार्टनर भी करते दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड आया है और वाओ देखिए इसके नीचे ये वाला कार्ड आया है। जब आपके कार्ड्स निकाले थे द स्टार का कार्ड पहले आया था, उसके बाद ये वाला कार्ड आया था। सिमिलर थिंकिंग चल रही है बिल्कुल। अब बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया था, सेम कार्ड्स आए हैं बिल्कुल, बस वही है कि नीचे दूसरे आए हैं और ये बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। तो 8 नंबर यही दिखाता है बैलेंस। अगर रिश्ते में सबसे ज़्यादा किसी बात को लेकर प्रॉब्लम हो रही है वो है बैलेंस। यस, न्यू चैप्टर, सैबोटेज। आपके पर्सन को ये लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छा और बेटर पर्सन आप डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में।
सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। अगर आप यहाँ पे आंसर मांग रहे हैं क्या ये इंसान मेरे लिए मेरा सोलमेट है या हो सकता है, यस डेफिनेटली यस। न्यू चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पुराने रिश्ते में ही ना आपको थोड़ी सी नई ऊर्जाएं मतलब क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसी कि पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, बार बार पुरानी बातों को उछाल कर या फिर टोन वाली बात करके, बुली वाली मतलब सिचुएशन क्रिएट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। किसी किसी के लिए यहाँ पे देखिए 2 मैसेजेस रहेंगे। एक रहेगा कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मैसेज ये रहेगा कि वो आपसे अगर दूर चले गए हैं, जैसे कि ये वाला कार्ड भी दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम चली, इनकी निजी जीवन में भी इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि वो चाहते तो थे इस रिश्ते में रहना, लेकिन वो आप दोनों के बीच में भी ना इनकी और प्रॉब्लम्स के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी कि इन्हें यही लग रहा है कि इस टाइम पे एक चुप हो जाना ही बेटर है। तो नया चैप्टर अपने लाइफ में अकेले भी क्या पता स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं, अकेले स्टार्ट करते दिख रहे हैं मेरे को। यस, क्योंकि ये यही सोचते हैं कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं। कोई एक्शन होगी कि नहीं देखते हैं। 21 से 30 अप्रैल के बीच में कोई एक्शन होने के चांसेस है स्कॉर्पियो आपके लव लाइफ में। 5 ऑफ कप्स, मिस करते हैं, ठीक है, बहुत मिस करते हैं, पुराने दिन याद करते हैं, किस तरीके से एक साथ खुश हुआ करते थे, ये सब बहुत मिस करते हैं और याद करते हैं। लेकिन इस टाइम पे सोच में, चिंता में, इन्हीं सब में मैं इन्हें घिरा हुआ देख रही हूँ। एक्शन की यहाँ पे कोई भी चांसेस मुझे तो नहीं लग रहा कि है। कोई इन दिनों किसी ऐसे पर्सन से मिलेगा, मिलके लगेगा कि जैसे इस जन्म का नहीं, बहुत पुराने मतलब जन्म जन्म का साथ है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, डोंट पुट अप विद माई BS। एडवाइस देखते हैं आपके लिए स्कॉर्पियोज। बी योर सेल्फ, जैसे है वैसे रहिए, ठीक है। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, अपने ट्रू नेचर में रहिए। लेट गो ऑफ ईगो, ईगो को लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है, आप दोनों को ही। और बी योर सेल्फ, मतलब जैसे है वैसे रहिए, अपने सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, किसी के लिए खुद को मत बदलिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बदलाव करने की ज़रूरत है, सच में ही वाकई में ही गलती आपसे हुई है, तो यस, कुछ बदलाव आपको करने हैं, कुछ उनको करने हैं। ये नहीं कि सिर्फ सामने वाला करे, या क्रॉस वॉचर्स भी अगर देख रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ स्कॉर्पियो कॉम्प्रोमाइज़ करे। गलती हुई है उस पर बात कीजिए, विचार कीजिए। घोस्टिंग करके, साइलेंट ट्रीटमेंट दे के, पुरानी बातों को बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दैट इज़ इट। ये थी आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।